जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज से ठीक 12 दिन पहले कहा था कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा धमाका वो करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा धमाका इशारा किसकी तरफ था ये तो उमर अब्दुल्ला ही जाने, लेकिन जो सवाल है वो सवाल आज भी वहीं पर टिका है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगी। स्टेटहुड रिजर्वेशन और बिजनेस रूल्स एजेंडा पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर बात करेंगे। यानी कि जम्मू के मुख्यमंत्री अमित शाह के पास चले गए हैं और अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मसलों मसाइल पर वो बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्टेटहुड की बहाली उनकी सरकार का एक बड़ा मुद्दा है और वो इस इशू पर से दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने साथ उठाएंगे और इसी बेसिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत से जीत अगर हासिल हुई है वो इसी चीज पर हुई है कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मसले को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे और लोगों के वादों पर खरा उतर पाएंगे। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री के वादे उन्होंने किए थे और उन पर वो खरा उतरे, वैसे ही ये स्टेटहुड पर भी उतरने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि स्टेटहुड की मीटिंग में रिस्टोर नहीं हो सकता और इस पर प्रोसेस जारी है। समझ सकते हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूं, मुझे ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये आप लोगों को किन किन मुद्दों पर लेकर आती है और किन किन मुद्दों पर बात करने के बाद अपने वादों से मुकर जाती है, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि ये वादा कुछ कर गए और कर कुछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली मीटिंग में बिजनेस रूल्स, रिजर्वेशन इश्यूज और एलजी द्वारा दिल्ली भेजे गए मामलात पर भी चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ इश्यूज सीधे होम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है। टेलीकॉम रिस्ट्रिक्शंस और इंटरनेट शटडाउन पावर्स पर बोलते हुए चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है तब तक टेलीफोन टेपिंग और इंटरनेट सस्पेंशन जैसी पावर भी एलजी के पास ही रहेगी। उनका इशारा इस तरफ यह था कि जब भी घाटी में या जम्मू के अंदर कोई भी परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कहीं पर मिलिटेंट अटैक हुआ, कहीं पर कुछ हुआ तो सबसे पहले इंटरनेट की सस्पेंशन को किया जाता है। ये एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं कि पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बफलियाज एनकाउंटर जब हुआ, उसके बाद बहुत सारे मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर जो है वो बोल पड़े, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बात पर कभी कुछ नहीं कहा है। और चीफ मिनिस्टर का दावा यह भी है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की झोली में है तब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। कैबिनेट रिशफल पर स्पेकुलेशन को खारिज करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुक नहीं रहे हैं और एप्रोप्रिएट टाइम पर रिशफल या कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा। अब अगर आपको ये तमाम चीजें पहले ही करनी थी तो आपको उसी तरीके की बातें करनी चाहिए थी। जिस समय आप पावर में नहीं थे आपने अपनी टोपी निकाली और लोगों के सामने कहा कि टू विच दिजो में वोट। जब आपने ये बात कही उमर अब्दुल्ला साहब तो इसका मतलब ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्जत आपने उस टोपी में लाकर खड़ी कर दी। लोगों ने आपको बहुमत से जिताया। जिताने के बाद जिन लोगों ने आपको जिताया उन लोगों को ही आपसे मिलने के लिए एक लंबे वक्फे का इंतजार करना पड़ता है। उन लोगों को ही जिताने, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, ये भाजपा की भी बात है, ये कांग्रेस की भी बात है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात है। ये जितनी भी सरकारें हमारे जम्मू कश्मीर में आई, जब ये कुछ नहीं थे तब ये दरवाजों पर आकर हाथ जोड़कर पैर पकड़कर वोट मांगने के लिए आते थे। लेकिन जैसे ये कुछ बन गए उसके बाद इन्हीं से मिलने के लिए एक परमिशन लेने की जरूरत जो है वो पड़ जाती है। अब ये परमिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंटली है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अब चेंज जो है वो आया है। किस चीज का चेंज आया है कि अब पहले आप आम आदमी थे, आपको लोगों ने जिताकर एमएलए बनाया, एमएलए के बाद आपको पूरी मिनिस्ट्री ने, जितने भी एमएलए थे उन्होंने आपको बोला कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो ये बनेगा। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही 6-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो मामलात हल नहीं होते। अब इस दौरे पे आज उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में अमित शाह जी से बहुत सारी बातें वो करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर भी जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, सरहदों पर क्या चल रहा है उनकी बातें बनती है। अब जो मुद्दे उठाने के हैं अमित शाह के सामने, पहला मुद्दा है ड्रग्स का।
कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें ना करें, उससे पहले एक चीज यह है कि सरहद पर जो ड्रग्स अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इस पर लगाम कैसे कसी जाएगी। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो 64,000 डेली विजर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ 150 से ज्यादा शहीद हो गए, दफन हो गए, जला दिए गए, उनके बारे में बात करना। उसके बाद तीसरा मुद्दा यह है कि जो आपने कहा था एएवाई को 200 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे, वो कब देंगे आप? या तो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होता कि एएवाई को आप 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे, तो अलग बात थी। जब आप स्पीच कर रहे थे, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा। ऐसा भी नहीं हुआ। मैं कभी ये कतई कंपेयर नहीं करूंगा। आई ऑनर माई चीफ मिनिस्टर, हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन मैं कभी भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को तशबीह नहीं दूंगा, ना ही यह कहूंगा कि उन्होंने आते ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपने लोगों के लिए क्या किया? क्या आप एसपीओ की रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर खरे उतर पाए या नहीं? क्या आपने जो 25,000 हर साल पोस्ट निकालने का वादा किया था, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि किस डिपार्टमेंट में आप निकालेंगे? आप देखिए, जीएनएम करके बच्चे, बीएससी करके बच्चे, साइकेट्रिक की पोस्ट हमारे 2018 से वेकेंट है, साइकेट्रिक के हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। इस पर कौन बात करेगा? मुद्दे बहुत सारे हैं। अब ये लोगों को ध्यान हटाने वाली बात होगी कि जो बातें करनी चाहिए तो उस पर नहीं करे। अब आप गए हैं, अब हम ये देखना चाहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर के किन मुद्दों पर बात करेंगे। क्या आप टैक्सी ड्राइवर्स की बात करेंगे? क्या आप रैपिडो वालों की बात करेंगे? क्या आप फेयर हाइक्स की बात करेंगे? क्या ड्रग्स को खत्म करने की आप बात करेंगे? और आपने कल का एक बयान दिया है, और उस बयान पर हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं शराब की दुकान पर जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा हूं किसी को जाने के लिए कि वो शराब ले ले। लेकिन जब आप स्पीच कर रहे थे, आपकी स्पीच में ये अल्फाज थे कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर से ठेके को हटा देगी। इसका मतलब यह है कि तमाम चीजें वादे पर ही रही, कि वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे मसलो मसाइल लोगों के ऐसे ही हैं। जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली लगी, असेंबली में कीचड़ ही उछाला गया एक दूसरे के ऊपर, लोगों के मसलों को हल नहीं किया गया। और जब भी बात करो कब हल होंगे, तो ये सवाल किया जाता है, ये जवाब दिया जाता है कि अप्रूवल भेज दिया गया है। अब वो अप्रूवल भेज दिया गया है, ये तो हम पिछले 70 सालों से सुन रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आपको मुकम्मली तौर पर पूरा करना है। अब अमित शाह जी से मुलाकात होने के बाद जब वो मीडिया के सामने आएंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे, वो क्या कहते हैं वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए चैनल मन, आपकी बात आपके साथ।